Now, my friend, you just listen to me very carefully. Here, I'm going to provide you that आपके जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, आप अपना एडमिशन करा सकते हैं अभी भी। देखिए, आपके जो एनआईओएस में क्या होता है कि ब्लॉक वन स्ट्रीम वन में एडमिशन होते हैं। जस्ट सेकंड, स्ट्रीम वन में एडमिशन होते हैं, स्ट्रीम टू में एडमिशन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रीम थर्ड और फोर्थ में एडमिशन होते हैं। अभी जो स्ट्रीम वन वाले जो एडमिशन होते हैं वो ब्लॉक वन ब्लॉक टू में आते हैं। ठीक है, ब्लॉक वन के जो एडमिशन होते हैं 16 मार्च से 31 जुलाई तक होते हैं, जिनके पेपर जो होते हैं वो अप्रैल में जाकर होते हैं। अगर आपने 16 मार्च से 31 जुलाई 2025 में एडमिशन लिया होगा तो आपके जो पेपर होंगे, एग्जाम होंगे, वो अप्रैल मई 2026 में होंगे। ठीक है, ऐसे ही इनकी डेट बढ़ती जाती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर। अगर आप 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में लेते हैं तो आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा फी, लेट फी देनी पड़ती है। या फिर आप 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में लेते हैं 2025 में, इसकी जगह 21 जो लिखा ना 2021 21 इसकी जगह 25 कर लीजिए, और यहाँ पर 22 की जगह 26 कर लीजिए। ठीक है, जहां पर भी 22 लिखा है वहां पर 26 कर लीजिए, और जहां पर भी 21 लिखा है वहां पर 25 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 400 रुपए लेट फी देनी होगी। 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में लेते हैं तो 700 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी। यानी 16 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके जो एग्जाम होंगे वो 2026 में अप्रैल और मई में होंगे। ठीक है, पब्लिक एग्जाम। ठीक है, और आपका जो अगर 16 सितंबर से 15 मार्च 2026 तक आप अगर अपनी एडमिशन कराते हैं तो आपके जो एग्जाम होंगे 2026 में अक्टूबर नवंबर के बीच में होंगे। ठीक है, विद लेट फीस भी आप देख सकते हैं, लेट फीस का यहाँ पर प्रोविजन है क्लियरली। ठीक है, बात करें स्ट्रीम टू की, तो ये जो स्ट्रीम है वो अनसक्सेसफुल और फेलियर जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि कोई किसी ने सीबीएसई से करा, ठीक है, कोई सीबीएसई से कर रहा है, तो उसके क्या होगा कि उसने जो ना, उसके कुछ किसी में बैक आई है या फिर फेल हो गया, तो वो यहाँ से जो ना डायरेक्टली एनआईयूएस में एडमिशन ले सकता है उस समय पर। ठीक है, एनआईयूएस में एडमिशन लेगा और उसके जो एग्जाम होंगे वो अक्टूबर में करा दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि उसकी जो साल है, जो उसकी ईयर है, वो बच जाए। ठीक है, ये चीज यहाँ पर होती है। अब हम थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रीम की बात करें तो इसमें कौन लेते हैं, ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होते हैं। एज द नेम ऑफ दिस एग्जामिनेशन सजेस्ट, जैसे कि इसका एग्जाम है, मतलब नेम सजेस्ट कर रहा है ऑन डिमांड। किसकी डिमांड होगी, स्टूडेंट्स की डिमांड होगी। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी है अवेलेबल है खाली 10th और 12th के बच्चों के लिए, जिनकी बैक आ जाती है, जिनकी कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं 2-3 सब्जेक्ट में, तो वो यहाँ से डायरेक्टली अपना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये होता है कि जो पहले आता है उसको पहले ही सर्व करा जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन होते हैं। ठीक है, यानी आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और मैक्सिमम 4। अगर आप 3 सब्जेक्ट में लेंगे तो आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं जो आपने सीबीएसई से करे हैं उनके जो मार्क्स हैं वो इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर एनआईयूएस की जो मार्कशीट आएगी उसमें आपके 5 सब्जेक्ट जो है वो शो होंगे। ठीक है, अगर आप 4 सब्जेक्ट लेते हैं तो 1 सब्जेक्ट आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी भी है, मिनिमम 2 सब्जेक्ट, यानी 3 सब्जेक्ट आप लेते हैं तो 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे, 4 लेते हैं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आई स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू हैव 5 सब्जेक्ट इन हर हिज और हर मार्कशीट। क्यों 5 सब्जेक्ट ही वैलिड है। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी जेई या फिर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, या फिर आप अब्रॉड भी जाते हैं तो भी आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट शो करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पर सब्जेक्ट जब आप ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा फी पे करनी होगी। और ये जो टीओसी अपनी जो मार्कशीट है, आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट है जो आपने 10th 12th में सीबीएसई वगैरह से करी है, तो वो जो मार्कशीट है आपको 10 दिन के अंदर अंदर सबमिट करानी होगी एनआईयूएस में। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं एडमिशन के लिए, ये भी आपके मन में काफी समय पर सवाल आता होगा। तो यहाँ पर 10th क्लास के एडमिशन के लिए आपको कुछ नहीं देना, 9th और 10th या 8th 7th 6th की मार्कशीट, प्रीवियस ईयर की जो भी मार्कशीट आपके पास, 6ठी क्लास की, 7वीं क्लास की, 8वीं क्लास की, 9वीं क्लास की, 10वीं क्लास की, वो मैंडेटरी है देनी। ठीक है, वो आपको देनी होगी। अगर नहीं भी होती है तो भी हो जाएगा, आधार कार्ड चाहिएगा, सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, फिर उसके बाद 12th क्लास में एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो 10वीं क्लास की, 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी। ठीक है, 12th आफ्टर 10th नो गैप, 2 साल का गैप, 2 साल का कोर्स होता है ये। तो 10th के बाद अगर आपने 10th जो है 2024 में करी है, 2024 में करी है, तो आप जो ना 2025 में आप 12वीं कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको बात। ठीक है, 12th आफ्टर 10th विद 1 और मोर ईयर गैप, 5 सब्जेक्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं।
अब सेंटर जो होंगे एग्जाम सेंटर वो पब्लिक एग्जाम के लिए आपको कंडक्टेड करा जाएंगे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, ठीक है। मगर जो ऑन डिमांड होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो रीजनल ऑफिस होते हैं, रीजनल सेंटर होते हैं, जो एनआईओएस के होते हैं वहीं पर कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे कि हेड ऑफिस जो नोएडा में है, रीजनल सेंटर जितने भी होते हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय जितने भी होते हैं वहां पर कराए जाते हैं। तो दिस इज अबाउट एडमिशन। एडमिशन ओपन है, आप ले सकते हैं, जल्दी कीजिए, ठीक है। अगर आपको जो है 26 में पेपर देने हैं, क्योंकि ये वाला ही आपका बचा है, ठीक है। तो ये मार्च तक चलेंगे। अगर मार्च में आप लेंगे तो 700 रुपए आपको फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, लेट फीस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। नाउ जस्ट डू योर एडमिशन एंड बाकी जो पढ़ाने वाली चीजें वो मैं आपको कवर करा ही रहा हूँ यहाँ पर, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और बाकी की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है देन डू लेट मी नो @अरुण शामू, ठीक है, 0। और ये टेलीग्राम पर भी है और ये इंस्टा पर भी है, ठीक है। इंस्टा पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। सो लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।